धनबाद नगर निगम के चुनाव मतगणना 2 दिन तक चलने के बाद मेयर प्रत्याशी चुन लिया गया है। जनता ने नगर निगम का नया मेयर चुन लिया है। मेयर की कुर्सी पर अब संजीव सिंह बैठेंगे। धनबाद नगर निगम को नया मेयर संजीव सिंह मिल गया है। 27 फरवरी को शुरू हुआ मतगणना दूसरे दिन 28 फरवरी तक चला। निगम के 55 वार्डों के साथ मेयर प्रत्याशी की गिनती पूरी हुई। शुरुआत से बढ़त बनाए संजीव सिंह 10वें राउंड तक बढ़त बनाए रखे। संजीव सिंह को कुल वोट 1,14,362 मिला, जबकि दूसरे नंबर पर जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल को 82,460 वोट मिले। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी शमशेर आलम को 59,079 वोट और भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार को 57,895 वोट मिले हैं। संजीव सिंह के सर्टिफिकेट मिलने के बाद समर्थक चुनावी टेंट पहुंचे, जहां समर्थकों की भारी भीड़ थी। वहीं संजीव सिंह के छोटे भाई सिद्धार्थ गौतम के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। एक दूसरे की जीत की बधाई देने के साथ रंग अबीर गुलाल के साथ जीत का जश्न मनाया गया। जमकर आतिशबाजी करते हुए नाचते झूमते समर्थक संजीव सिंह को बधाई दिए। वहीं डीसी व एसएसपी ने कहा कि संजीव सिंह निगम के नए मेयर चुने गए हैं। मतगणना में रहे सभी लोग 2 दिनों तक लगे रहे। सभी लोगों का धन्यवाद। विजय जुलूस के लिए एसडीएम से आदेश लेना होगा। डीजे इस दौरान नहीं बजेगा। होली का पर्व नजदीक है, इसलिए सभी होली उमंग उत्साह के साथ मनाएं। जीत के जश्न में कोई गलत कार्य नहीं करें। हो गया, अब हम लोग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। संख्या का अनाउंसमेंट आरओ के अंदर से होता है, वो अभी कुछ देर में अनाउंस कर देंगे। काउंटिंग पूरा कंप्लीट हो गया सभी हॉल्स में और सभी वार्ड। मेयर प्रत्याशी में अभी संजीव सिंह जी का नाम सबसे आगे है, लगभग 32,000 वोटों से। बाकी सेकंड कैंडिडेट चंद्रशेखर अग्रवाल जी से लीड किए हैं। वोट रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है और एससीसी का जो गाइडलाइन है उसको 5 कंडीशन है कि स्टैम्प 2 नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अंगूठे का निशान नहीं होना चाहिए, किसी अन्य तरह का मार्क नहीं होना चाहिए, जो मतपत्र वो क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। इन कंडीशंस को देखते हुए मतपत्र रिजेक्ट हुए हैं। इसका हमें भी अफसोस है, क्योंकि जब वोट पड़ा है तो मताधिकार जो है उसको काउंट भी होना चाहिए। तो हम लोग इसको ध्यान में रखें और आम लोगों को जागरूक भी करें। आगे बैलेट बॉक्सेस से चुनाव बहुत सालों से नहीं हुए हैं, तो लोगों को ये भी नहीं है। और बाकी आप भी समझते हैं कि हर तरह के लोग वोट करते हैं, वोट का अधिकार सभी को है जी। तो इसीलिए वो संख्या थोड़ी ज्यादा रही है, वो हम लोग को भी दिख रहा है। लेकिन सभी जिलों में कमोबेश जो 8% का नंबर, लगभग 6 से 8%, वो सभी जिलों में रिजेक्ट हुए। तो यहाँ भी वही नंबर। अवेयरनेस की कमी है और बैलेट पेपर भी बहुत बड़ा है। 29 कैंडिडेट हैं, तो देखने में भी समय लगता है। और कई बार जब 1000 लोग आपके पीछे लाइन में हैं तो आप थोड़ी हड़बड़ी में रहती है। इसमें मुझे लगता है कारण होगा, बट मोर और लेस जो काउंटिंग है और जो प्रोसेस है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहा। इसके लिए धनबाद की जनता को और प्रेस मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आरओ अनाउंस करेंगे, उनका अधिकार है, वो आरओ अभी तुरंत अनाउंस करेंगे। हाँ, परमिशन के लिए वो है एसडीओ ऑफिस से परमिशन जो नियम संगत है वो ले लेना है। उसके बाद डीजे वगैरह को लेकर भी कुछ वो तो मनाही है, जैसा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अंदर मनाही है, तो मनाही है। और होली को देखते हुए थोड़ी मैं अपील भी करूंगा लोगों से, थोड़ी सतर्कता रखें और किसी तरह की कोई बदमाशी नहीं हो, उसके लिए मेरी तरफ से धनबाद की जनता को अपील है। और होली को अच्छे से मनाएं। सौहार्द का परिवार है, भाईचारे का त्योहार है, उसको अच्छे से मनाएं। देखिए, आज ये मतगणना कंप्लीट हुआ है और डायरेक्ट अनाउंसमेंट जो संबंधित अधिकारी है वो करेंगे। मतगणना परिसर का सुरक्षा लगातार आप देख ही रहे हैं, जब से यहाँ मीडिया आया था तब से लेकर के अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण रहा है। किसी प्रकार की कोई इंसिडेंट नहीं हुई है। लोग भी काफी सपोर्ट किए हैं, आप लोग का भी काफी सपोर्ट रहा है। और मैं फिर से अपील करना चाहूँगा कि जो आज के बाद विजय जुलूस निकालने वाले लोग हैं उनसे यही अपील रहेगी कि जो गाइडलाइंस आपको दिया गया है उस गाइडलाइंस के तहत मंडल पदाधिकारी से परमिशन लेके ही निकाले और लोगों के सुविधा का और विधि व्यवस्था का ध्यान रखें। जो भी चीज मना किया गया है उसका उपयोग नहीं करें और बस शांतिपूर्वक विजय जुलूस निकालें जिनको भी निकालना है। होली भी है, बहुत 3 दिन बाद 4 दिन बाद होली भी है, तो उसको लेकर भी हम लोग शांति समिति की बैठक में तमाम दिशा निर्देश दे दिए हैं। मैं आप सभी को और आपके माध्यम से तमाम जिले वासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं और लोगों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, विधि व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेते हुए विधि व्यवस्था बनाते हुए होली खेले। हर्षोल्लास का पर्व है, अच्छे से खेले। और जो भी कोई अगर नहीं लगाना चाहता है, नहीं खेलना चाहता है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं करे। कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे
किसी पर्टिकुलर धर्म और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। अल्टीमेटली आप ऐसा इस प्रकार से होली खेले कि आपकी होली अच्छे से हो और आपको फिर पुलिस आपके पीछे नहीं लगे। नहीं, ऑफ कोर्स हम लोग चाहे वो मतदान के दिन हो या फिर आज हो, लगातार यहाँ 3-4 दिन से फोर्स लगी हुई है। मतदान भी काफी शांतिपूर्वक हुआ। उससे पहले जो कैंपेन है, आज जितने लोग हैं तो इसमें एक एक कर्मी, एक एक अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी हों, मजिस्ट्रेट हों, बहुत सारे इसमें बैंक कर्मी, ITI SMB कर्मी लगे हुए थे, PCC के कर्मी लगे हुए थे, पुलिस के तमाम पदाधिकारी, होमगार्ड, चौकीदार, हमारे जिला के भी लोग थे, जिला के बाहर से भी आए थे। वो सब का मेहनत था। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी मीडिया के जितने भाई बंधु हैं, धन्यवाद की एक एक जनता, सब लोगों के सहयोग से ही ये संभव हो पाया है। और इस बात से मुझे प्रसन्नता जरूर है कि एकदम ही इंसिडेंट फ्री, काफी शांतिपूर्वक अभी तक रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी प्रकार से आगे भी सब कुछ बना रहेगा।